नमः सिद्धेभ्याम्। ॐ नमः सिद्धेभ्याम्। ॐ नमः सिद्धेभ्याम्। बलदेव महादेवी खजरान से आदिनाथ भगवान की, चंदाप्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, शासन नायक महावीर भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्म सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री विपुल सागर जी महाराज की, 5 समितियों का वर्णन चल रहा था। 40 तो से बिनी सकुल श्रावक तने धरी अंसन को, ले ताप बड़ा तप बढ़ावन हेतु नहीं तन पोषती तचिरसन को, सुचि ज्ञान संयम उपकरण लख के कहे लख के धरे, निर्जंतु थाने बिलो के तन मल मूत्र सलसिम परिहरे। 5 समिति ईर्या, भाषा, ऐष्णा, आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, ये 5 समितियां मुनिराज की हुआ करती हैं। ईर्या समिति देख शोधन करके चलना, भाषा समिति हित मित प्रिय वचन बोलना और भाषा को संभाल करके उच्चारण करना, और ऐष्णा समिति जो 46 दोष और 32 संतराएं और 14 मल दोष जो हैं इनको टाल करके साधुगण जो होते हैं वह लुप्तता को छोड़ करके आहारचर्या को करते हैं। आहारचर्या जो होती है उस आहारचर्या को करते हैं और इस प्रकार से वह शरीर की पुष्टता को करने के लिए आहारचर्या नहीं करते हैं। उनकी जो आहारचर्या होती है वो मात्र शरीर को चलाने के लिए ही आहारचर्या होती है। इसीलिए इसको ऐष्णा समिति के माध्यम से आहार का प्राशुभ, और वो भी मुनिराज जो हैं ये सब करते हुए कहते हैं केवल तब बढ़ाने के लिए ही करते हैं। इसके साथ साथ में वो कहते हैं हमारे साधुगण जो हैं उत्तम कुल वाले श्रावक के घर आहारचर्या करते हैं। उत्तम कुल की जो व्यवस्था कही है, सत्सातित्व आदि की व्यवस्था कही है, तो ऐसी उत्तम कुल वाले के यहाँ ही उस आहार करती हैं। और वहां भी कैसा आहार करते हैं? विधि मिलेगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। नियम मिल गया तो कर लेंगे, नहीं तो नहीं। अपने शांत भाव से अपनी चर्या का पालन करते हैं। इसी प्रकार से ये होता है। अब आगे चल कहते हैं श्रावक उद्दिष्ट मुनिराज की निमित्त उद्दिष्ट आहार, जैसा मतलब मैंने दोषों के अंदर में भी बताया था कि मुनिराज की निमित्त भोजन नहीं बनता है। भोजन जो बनता है वो श्रावक के लिए बनता है, और श्रावक अपने लिए बनाता है। किसके लिए बनाता है? अपने लिए बनाता है। और अगर उसमें साधुगण आते देख लेता है या साधुगण आ रहे हैं या साधुगण हैं तो वह अपने द्वार प्रक्षालन करता है, और द्वार प्रक्षालन यानी कि पड़घान करता है, और वो पड़घान करके अपना भाग्य समझता है कि आज मेरा जीवन धन्य हो गया कि ऐसे दिगंबर मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज, चर्या वाले मुनिराज, ऐसे मुनिराजों को मैं आहार दिया। आज मेरे घर में मुनिराज का आहार हुआ। और कोई अगर रिद्धिधारी आ जाता है, विशेष रिद्धि के धारी आ जाते हैं, तो कहते हैं देवता भी उस आहार की अनुमोदना करते हैं। देवता आपके उस आहार की अनुमोदना करते हैं। इसीलिए तो
भरत चक्रवर्ती राजा सोम और श्रेयांश की सम्मान करने के लिए अयोध्या से सीधा हस्तिनापुर गए। चक्रवर्ती थे, और चक्रवर्ती होने के नाते वह चाहते तो सोम श्रेयांश को अपने यहाँ बुला सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने आहार दान का पुण्य देखो सबसे बड़ा वे कहते हैं कि भगवान आदिनाथ को उन्होंने पढ़ाया, विधि मिलाई और विधि मिला करके भगवान को प्रथम आहार दान देने का सौभाग्य मिला। तो देवता तो करते ही है, देवता तो उनका सम्मान करते, देवता कहते धन नहीं ऐसा दातार धन नहीं जिन्होंने मुनिराजों को तीर्थंकर आदियों को आहार दान दिया। इसी धन्यता को प्रकट करते हुए भरत चक्रवर्ती भी वहां पहुंच जाता है और भरत चक्रवर्ती कहते हैं वहां जाकर राजा सोम श्रेयांश का सम्मान करता है और कहता है आज से तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। ये तीर्थ अक्षय तिथियां जिसको हम लोग कहते हैं अक्षय तिथियां, उसे अक्षय तिथियां नाम दे दिया गया, यानी कि आज के दिन से तो श्रेयांश राजा के नाम से जाना जाता है। कि दान तीर्थ की स्थापना करता कौन थे? स्थापना करते कौन थे? राजा श्रेयांश। तो ऐसे वहां पर तो यानी कहने का तात्पर्य यही है। तो दान आहार दान की जो व्यवस्था कहते हैं, तो मुनिराज के उद्देश्य से भोजन आदि नहीं बनाना, और तो हम अपने लिए बनाए हैं और उसमें हम द्वार प्रचलन करते हैं, पड़घान करते हैं, और पड़घान करने में मुनिराजों के, गुरुओं के, माता जी के, शुल्लक आदि के, और हो सकता है कोई रिद्धिधारी मुनिराज आपके पड़घान से, भक्ति से, निमित्त से अगर कहीं कोई आपका नियम लेकर के आ जाए तो वह हमारा धन्य जीवन भाग्य होता है। ऐसे वही स्था समिति की मैं चर्चा कर रहा था। तो प्राशुक भोजन दिन में ही एक बार लेते हैं। कितनी बार लेते हैं? दिन में एक बार लेते हैं। और दूसरी एक बात और है, मुनिराज एक बार मुद्रिका लगाने के बाद दूसरी बार मुद्रिका, एक बार मुद्रिका लग गई और उसमें अगर विधि मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो अपने शांत भाव से जाकर के क्या करते हैं? आत्म साधना किया करते हैं। वह आत्म साधना में डूबे रहते हैं। उन्हें कोई व्याकुलता नहीं है, अरे मेरा कल आहार नहीं हुआ, कल मेरा आहार लिया, मेरा कल उपवास, सबको चिल्लाते नहीं बैठेंगे, गाना नहीं गाते बैठेंगे। क्या कोई पूछता भी है तो हाँ ठीक है, शरीर की अनुकूलता थी इस वजह से हमने उपवास कर लिया, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है शरीर की अनुकूलता पूर्वक ही कार्य किया जाता है, तप आदि करते हैं। वह जो कहा जाता है त्याग आदि, आपके शरीर में ताकत है, सहन शक्ति है तो त्याग आदि कर लेना, तपस्या आदि कर लेना, और नहीं है तो उसे कुछ काम चला लेना, कुछ कम से काम कर लेना, और ही नहीं है तो आप भरपेट भोजन करके काम, लेकिन संतोषता पूर्वक करना सबसे बड़ी व्यवस्था है। आपने एक टाइम से काम चला लेना, लेकिन जितना किया है उसने बस संतोष रखना, वह कहना अब मुझे नहीं चाहिए, मेरी तृप्ता हो गई। समझ में आया? मेरी तृप्ता हो गई है, तो बस आपके भाव अगर परिणाम शांत हो जाएंगे तब बार बार खाने की इच्छा आपकी खत्म हो जाएगी और वही आपका तप का कार्य कर लेगा। जैसे आप एक टाइम भोजन करें, 2 टाइम भोजन करते हो, तो इन्हीं वहां पर संतोष होना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि कहीं को दूसरे व्यक्ति ने थोड़ी देर बाद कुछ बना दिया, किसी ने कोई अच्छा बनाया है, चलो यार थोड़ा सा चख तो ही लेते हैं, ऐसे भाव मत रखना। बस मात्र हमारे भाव यही कहे। तो हम आगे चलते हैं। ये तो हुआ स्था समिति का प्रकरण। अब आगे चलते हैं। कहते हैं इस प्रकार से मुनिराज आहारचर्या करते हैं। इसके साथ में उन्होंने कहा है कि वास्तविकता में अब कहेंगे आदान निक्षेपण समिति, तीसरे नंबर की समिति है, चौथे नंबर की समिति आदान निक्षेपण समिति। आदान निक्षेपण समिति का मतलब होता है कि मुनिराज जो भी वस्तु, पिछी हो, कमंडल हो, शास्त्र हो,
या जिस प्रकार से जो है रखते हैं, उठाते हैं, तो वह देख शोधन करके उठाते हैं। क्या करते हैं? कहीं कोई जीव तो नहीं है, और रखते समय वही वहां पे भी परिमार्जन आदि देख के शोधन करके रखते हैं कि कहीं यहाँ पर जीव तो नहीं है। और जीव नहीं है, नहीं कि जीवों के प्रति उनका दया भाव हुआ करता है। इस वजह से कहा जाता है, तो कहते हैं पवित्रता की साधन, कमंडलु ज्ञान के साधन, शास्त्र और संयम का साधक जो है साधन पीछी, ये जीव कहीं पिछिका को जीवों की विराधना हिंसा से बचने के लिए मुनिराज देखभाल कर करके, देखभाल करके क्या होता है, तो देखभाल करके वह संभाल करके रखते हैं, और क्या करते हैं? रखते हैं और उठाते हैं। इसीलिए आप भी ध्यान में रखना, कोई भी वस्तु उठाओ रखो तो उसे देख करके रखना। आप मुनिराज की समिति ठीक है, लेकिन हम लोग तो कम से कम इतना चर्या तो देख सकते हैं, कहीं भैया हमारे निमित्त से आपने कोई भारी भरकम बर्तन उठाया, बर्तन सामान उठाया, और उठाने के बाद में आपको रखने की व्यवस्था पड़े, तो देख शोधन करके। अगर इसलिए कहा जाता है कि जब कभी भी जैसे प्रकार पहले मिलता था, अभी तो वो लोग करते कि नहीं करते बात अलग है, पहले भगवान को भी जो है एक सूखे कपड़े से पहले पोंछ लिया जाता है। स्टार्टिंग में जो है भगवान को सूखे कपड़े से परिमार्जन किया जाता है। छत्र आदि जो है उसका परिमार्जन किया जाता है कि भैया कहीं वैसे घंटा आप जैसे बजाते हो, अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे घंटा आदि बजाते हैं, स्टार्टिंग कहीं कोई जीव आदि तो नहीं चिपका। अब आजकल तो क्या होता है कि सब चीज आए ताड़ा देखे न करे कुछ नहीं हुआ, बस आए हम लोग छत्र को हिला, तो वही चीज है। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है, कोई भी मंदिर में आते हो, कोई भी वस्तु उठाते हो, कोई भी चटाई पटा आदि भी उठाते हो आप लोग, यानी कि आप जो भी बर्तन द्रव्य सामग्री भी उठाते हो, तो धो करके शोधन करके, नीचे कोई चीटी वीटी तो नहीं है, कोई जीव जंतु तो नहीं है, जहां तुम रख रहे हो वहां पर किस प्रकार से, तो इस प्रकार से भी आप लोग इतना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मंदिर में तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो हाँ, इसलिए टेबल आदि खींचातानी नहीं करना। चटाइयाँ आदि जो उठाते हैं, बस उठाए हमने इधर खींच लिए उधर खींच दिए, यहाँ कर, नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ी सावधानी पूर्वक है। क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं कि आगे चल के आप सबको मुनि बनना है। बनना है कि नहीं बनना? आगे चल के सबको मोक्ष जाना है कि नहीं जाना? जाना है ना? तो जाना, जब मोक्ष जाना है तो अभी से धीरे धीरे करके अपने जीवन में अपनाए, और जीवन में जब अपनाएंगे तो दीर्घ आगे चल करके जब मुनि बनोगे तो आप चर्या को दृढ़ता से पालन कर सकोगे, क्योंकि ये संस्कार है, भव भव तक काम आते हैं। ये संस्कार जो है न जाने कितने भाव तक काम आते हैं। और एक मुनि बनना, एक माता जी बनना कोई इस भाव का पुण्य नहीं होता, एक भाव के संस्कार नहीं होते हैं, कई भावों के संस्कार इकट्ठे होते हैं, कई भावों का पुण्य इकट्ठा होता है, कई भव्य जी माता पिता आदि का पुण्य इकट्ठा होता है, सभी का पुण्य जब इकट्ठा हो जाता है तब जाकर के उस घर से, परिवार से कोई त्यागी व्यक्ति आदि निकलता है। एक व्यक्ति का पुण्य अकेले का नहीं है, सभी का पुण्य है, वहां कहीं ना कहीं किसी न किसी निमित्त बना है, इसलिए कहा जाता है। तो आज हमारी माता जी का भी जन्मदिन है। कौन सी माता जी का? ज्ञानमती माता जी को तो आज उनको 90 साल हो गए। कितने? 90 साल हो गए घर छोड़ करके, सॉरी जन्म लेकर के उनको 90 साल हो गए, 72 साल हो गए घर छोड़ करके। नहीं, 72 संयम दिवस इसको कहा जाता है। इतनी सालों से चर्या कर रही है, संयम का जीवन यापन कर रही है, ज्ञान का अर्जन करती है, ज्ञान लोगों को भी देती है। इसी प्रकार क्यों इनके अंदर में शक्ति प्राप्त हो जाती है? तो ये तप का ही प्रभाव है। अदन दीक्षित समिति जो कहती है, आपको यही सिखाती है कि भैया आप कोई भी वस्तु उठाते हो, रखते हो, तो धीरे धीरे उठाना और धीरे से रखना। नहीं तो क्या होता है, झटके से उठाए और झटके से पटक दी, नहीं भैया ऐसा कार्य नहीं करना। आगे कहते हैं उनके प्रतिष्ठापन समिति, प्रतिष्ठापन समिति कहती है कि मुनिराज हमारे जो होते हैं वो
अ, मल मूत्र आदि जो होता है, कफ आदि जो होता है, शरीर का मैल आदि जो होता है, वो मृणास हमारे उस स्थान में उसको छोड़ते हैं जहां पर जीव जंतु नहीं होते। समझ में आया? जहां पर जीव जंतु आदि नहीं होते हैं, ऐसे स्थान में वह मल मूत्र आदि कफ आदि को त्यागते हैं। समझ में आ गया? यानी कि इस स्थान क्यों? क्योंकि उसमें वहां पर क्या है, उसका नाम होता है आदान निक्षेपण समिति। इसी को कहा जाता है प्रतिष्ठापन समिति, इसको विसर्ग भी कहते हैं। तो नहीं, इस प्रकार से उन्होंने कहा। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है। तो यानी कि कितनी समितियां हो गई? 5 समिति। 5 समिति का पालन करना अति आवश्यक होता है। क्यों करती है 5 समितियों का पालन? 5 महाव्रतों की रक्षा के लिए, कि सुरक्षा कवच है। जैसे व्यक्ति उपद्रवों को नष्ट करने के लिए कवच को धारण करता है। अगर युद्ध में गया है और युद्ध में लड़ने के लिए सेना अगर जाती है, या सेनापति हो चाहे राजा हो, वो अपनी अंग कवच को धारण करता है कि नहीं करता है? करता है ना। क्यों करता है? अपनी सुरक्षा करने के लिए, कि भाई कोई असावधानी पूर्वक कोई बाण आदि जो है, कोई चीज आदि मेरे पे आक्रमण आकर के डायरेक्टली मेरे शरीर का घात ना करें, इसीलिए वो सुरक्षा की दृष्टि से कहा जाता है। इसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने 5 समिति का जो वर्णन किया है, ये 5 महाव्रतों की रक्षा करने के लिए कहा। समझ में आया? 5 महाव्रतों की रक्षा करने के लिए इन 5 समिति का प्रकरण कहा। जैसे अहिंसा व्रत है, अहिंसा व्रत है। अब अहिंसा व्रत है तो हिंसा नहीं करना। अब हिंसा कहाँ कहाँ होती है? चलने में हिंसा होती है। इरियापद समिति से नहीं चलोगे तो, इरियापद समिति से नहीं चलोगे तो हिंसा होगी। एशना समिति से अगर हम चलेंगे तो, एशना समिति से अगर हम नहीं चलेंगे तो, एशना समिति के प्रकार से कहते हैं हम भोजन आदि अगर जो लेते हैं हम रहे वो एशना समिति। सॉरी, एक सेकंड बीच में। आदान निक्षेपण समिति जो है, रखने में करने में अगर नहीं चलेंगे तो, नहीं रखेंगे तो, देखिए शोधन नहीं करेंगे तो हिंसा होगी। इसके बाद में प्रतिष्ठापन समिति जो होती है, प्रतिष्ठापन समिति से नहीं चलेंगे तो हिंसा होगी। ये 3 समितियां अहिंसा व्रत की रक्षा कराती कि नहीं कराती? कराती है ना। 3 समिति जो है किसकी रक्षा कराती? अहिंसा महाव्रत की। अहिंसा महाव्रत की रक्षा होती है इनसे, क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि भाई मुनिराजों के लिए इसे कहा जाता है। ब्रह्मचर्य आदि की रक्षा कराती है, इन्हीं से होती है। और परिग्रह आदि के लिए कहा जाता है। तो इस प्रकार से समितियां हैं, मैंने जो आपको बताई, इसको विशेष हम वर्णन समझे कि ये 5 की 5 समितियां मैंने कहा। तो यही हमारे आचार्य ने यही सबसे बड़ी बात कही, और यही कहूंगा। इससे सब कुछ धारीकरण बने। हमारे वर्तमान में परंपरा के आचार्य भगवंत शांति सागर जी महाराज जी ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने मूलाचार्य को जाना। समझ लेना, उन्होंने मूलाचार्य को जाना, समझा, पढ़ा, और पढ़ने के बाद उसी के अनुकूल उन्होंने चर्या करने का मानस बनाया। ये समितियां मैंने आपको इसलिए बताई हैं, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप इनका ज्ञान प्राप्त करें। तो शांति सागर जी महाराज की जो मैं बात कह रहा था, तो उन्होंने सबका ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने किसी से दिखावा नहीं किया, किसी को दिखावा नहीं किया, किसी से चर्चा नहीं की। किसी की चर्या अगर कम ज्यादा है, किसी की चर्या में दोषारोपण हो रहे हैं, तो उन्होंने उनकी निंदा नहीं करी।
उनसे ये नहीं कहा कि तुम्हारे व्रतों में दोषारोपण लग रहा है, तुम ये गलत चर्या कर रहे हो। उन्होंने इस प्रकार से भावना नहीं भाई, उन्होंने कहा भैया शास्त्र के अनुकूल चर्या करो। देखो महाराज के पूर्व भी मुनिराज थे कि नहीं थे? आचार्य महाराज के पूर्व मुनिराज तो थे, सिद्धरियाम शिथिलता थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं अपनी चर्या मूलाचार्य के अनुसार करूंगा। तो यही चर्या होती है, साधु की चर्या यही तो होती है। और इसी का ही प्रभाव था कि लोगों के बीच में एक आकर्षण का केंद्र बना। शांति सागर जी महाराज जी जो हैं वो आकर्षण का केंद्र बना। आकर्षण का केंद्र बनने का कारण यही रीजन सबसे बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि देखो आज पंचम काल में भी चतुर्थ काल के जैसी चर्या, क्या चतुर्थ काल की जैसी चर्या करते हैं? करते कि नहीं करते मुनिराज बताओ? चतुर्थ काल में मुनिराज को नग्न रहने के लिए कहा गया, केशलोस करने के लिए कहा गया, 28 मूल गुणों का पालन करने के लिए कहा गया। 5 महाव्रत जो चतुर्थ काल में थे वही पंचम काल में है कि नहीं है?